इस बाइक से टक्कर लगी है पीछे से। तो जय श्री राम आप सभी को। स्वागत है आपका इस ब्लॉग के अंदर और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आने वाले नए साल के लिए आप सबको पहले से ही शुभकामनाएं हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और इस ब्लॉग के थ्रू एंजॉय कीजिए शनिदेव महाराज के दर्शनों को। हम जा रहे हैं दिल्ली से कोकिला वन शनिदेव महाराज मंदिर, जो कि आप जा सकते हैं दिल्ली फरीदाबाद होते हुए पलवल, होडल और मथुरा से ठीक पहले पड़ता है कोसी। वहाँ से आप जाते हैं शनिदेव मंदिर के लिए ये है। तो आप कोसी से जा सकते हैं शनिदेव मंदिर कोकिला वन। मंदिर बहुत अच्छा है, इसके पीछे बहुत एक अच्छी स्टोरी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इस ब्लॉग के अंदर। ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉग के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी तो उन पर ध्यान दीजिएगा। आपको ट्रैवल करने में काफ़ी इजी रहेगा। टोल टैक्स कितना लगता है, कैसे कैसे आप जा सकते हैं, क्या रूट ले सकते हैं, क्या एफिशिएंसी आपको मिलती है सब चीज़ों की, और कैसे कैसे आप दर्शन कर सकते हैं कंफर्टेबली। तो मैं आपको डिटेल्स देने की सारी कोशिश करूँगा और हेल्प करने की पूरी ट्राई करूँगा। एक छोटा सा इंसिडेंस और हुआ था, हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली छोटा सा, तो वो भी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्राई करना, सारी चीज़ें समझना और आगे इस ब्लॉग के अंदर बने रहना और सपोर्ट करना हमारे इस चैनल को, जीविका एंड फैमिली शो को। तो इस रूट पे 3 टोल टैक्स पड़ते हैं। जैसे कि आप अगर दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले पड़ेगा बदरपुर टोल प्लाजा, उसके बाद आपको पड़ेगा फरीदाबाद के बाद एक टोल प्लाजा और लास्ट एक पड़ता है होडल के बाद तीसरा टोल। तो ये 3 टोल पड़ते हैं अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही आप होडल के बाद टोल क्रॉस करेंगे तो कोसी आएगा। कोसी से आप जा सकते हैं कोकिला वन शनिदेव मंदिर और शनिदेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे एक परिक्रमा भी होती है करीब 4 से 5 किलोमीटर की, शायद मेरे आइडिया से इतना ही है। एक परिक्रमा देनी होती है मंदिर की और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। उस बीच आप जा सकते हैं। शनिवार के दिन काफ़ी अच्छी रौनक लगी होती है वहाँ पे और बहुत ही सारे भंडारे चल रहे होते हैं। आप दिन रात पूरे दिन वहाँ पे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी आप जा सकते हैं। मैं मोस्टली रात को जाना प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम दिन में जाए ताकि आपको अच्छे दर्शन मिले और आप पूरे मंदिर के आसपास के इन्वायरमेंट और एरिया को आप अच्छे से देख सके। डे लाइट में काफ़ी अच्छा आपको विज़न मिलता है हर चीज़ का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ट्राई करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग हम मॉर्निंग में बनाएं ताकि आप अच्छे से देख पाए और इन्जॉय कर पाए इस ब्लॉग को ज़्यादा अच्छे से। फिर हम पहुँचे शनि महाराज मंदिर, वहाँ पे उनके दर्शन करें अच्छे से, तेल चढ़ाया बाबा को और आशीर्वाद लेकर वापसी घर की तरफ फिर मैं आगे इस मंदिर की पूरी डिटेल आपको बताऊँगा और आपको बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ, देखिएगा। शनि महाराज ने कठोर तपस्या की। शनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिए। इसीलिए यह स्थान आज कोकिला वन के नाम से जाना जाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और शनिदेव के प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुंचे, परंतु माँ यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन कराने से मना कर दिया, क्योंकि माँ यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है तथा एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करूँगा आपके साथ। जैसे हम निकले कल तो अपने दिल्ली से निकले, वजीराबाद पुल के ऊपर हमारी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली। सामने एक गाड़ी चल रही थी बलिनो, HR06 नंबर था। पूरी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं रहेगा शायद। पर उस गाड़ी ने सडनली ब्रेक्स लिए बिल्कुल मिड ऑफ द रोड। उसको जाना था सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, लेफ्ट की तरफ, जो भी भजनपुरा और लोनी की तरफ निकल जाता है, पर वो जा रहा था सीधा मजनूगढ़ किला की तरफ। और सडन उसने ब्रेक लिया, अच्छी खासी स्पीड में थी गाड़ियाँ। एमरजेंसी ब्रेक उसने लिए तो मेरे को भी लेने पड़े एमरजेंसी ब्रेक। और हमने तो अपनी गाड़ी बचा ली, पर पीछे से एक बाइक आ रही थी 2 व्हीलर, जिस पर 2 बंदे थे और उनकी बाइक हमारी गाड़ी से हिट हुई काफ़ी तेज़ी से। तो जैसे ही हिट हुई गाड़ी, आगे वाली गाड़ी ने नोटिस करी कि पीछे एक्सीडेंट हो चुका है। उसने अपनी गाड़ी तुरंत भगाई। मैं चाहता तो उसको चेज कर सकता था, लेकिन पर वो ठीक नहीं होता, क्योंकि मेरे जो पीछे गाड़ी पर लगे थे 2 बाइक वाले बंदे, उनको ठीक ठाक चोट आ गई थी और मैं समझ चुका था कि उनको लग गई है।
तो फिर मैं तुरंत उतरा, उन लोगों को देखा, उनको टेक केयर करी, उनकी पानी वगैरह पिलाया, उनको बिठाया। उनमें से एक पर्सन थे गौतम, जिनके जो उस बाइक को राइड कर रहे थे, उनको ज़्यादा थोड़ी चोट लगी थी। वैसे तो खून वगैरह नहीं निकला था, लेकिन पर उनके पैर में दर्द होता काफ़ी ज़्यादा। तो हमने उन्हें अपनी गाड़ी में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए टाइम दिया और पानी वगैरह पिलाया, क्योंकि वो कह रहे थे उन्हें चक्कर आ रहे हैं। हमने पूछा भी कि हम एम्बुलेंस बुला लेते हैं, और पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी। तो सारी चीज़ें उन्हें समझाकर हमने उनसे कंसर्न लिया कि वो वो समझे पूरा सिनेरियो। उन्होंने बताया था कि हमारी कोई गलती नहीं है, आगे वाली गाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लिया तो हमें लेना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक, जिसकी वजह से उनकी बाइक हमारी कार में हिट हुई। तो उन्होंने सारी चीज़ें समझी। मैं उनका नंबर भी लेकर आया, आज मैंने उनसे बात भी करी है कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो। सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एटलीस्ट हमें इतना तो पेशेंस दिखाना चाहिए किसी के साथ। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो एटलीस्ट कुछ ना कर सके तो उसके साथ तो खड़े हो सके। फिर टाइम लग गया इन सब चीज़ों के अंदर। फिर हम वहाँ से निकले शनिदेव मंदिर के लिए। एक मन तो कर रहा था कि ट्रैवल को इसको आज के ब्लॉग को ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का मन भी नहीं करा, सच बताऊँ तो। क्योंकि घर से निकलने के बाद ऐसा इंसिडेंस कोई हो जाए तो थोड़ा सा माइंड में स्टक हो जाता है, और ज़्यादा कुछ सोचने का या करने का मन नहीं करता है उसके बाद। मैं बस चाहता था कि वो भाई ठीक रहे। वैसे तो कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, कोई भी चोट नहीं दिख रही थी उनके बॉडी पे, पर फिर भी पेन था उनके पैर के अंदर, लेफ्ट साइड के पैर के अंदर। तो बस उनके लिए बुरा लग रहा था भाई के लिए। और थोड़ा सा गाड़ी पे भी डैमेज आया अपनी। गाड़ी तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगी, चलती है रोड पे, लगती रहती चीज़ें, लेकिन बस किसी की चोट चपेट नहीं लगनी चाहिए, किसी भी भाई के हाथ पैर पे किसी भी तरीके से कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर इसी कारण थोड़ा सा ब्लॉग भी छोटा ही बनाया है, ज़्यादा शूट नहीं करने का टाइम मिला, और ना ही ऐसा कुछ मन कर रहा था खास। एक बार को तो मन करा कि ड्रॉप कर देते आज का प्लान, पर फिर सोचा कि शनि महाराज ने हो सकता है कोई बड़ा इंसिडेंस होने वाला और हमें इस छोटे से इंसिडेंट से एक हिंट दिया और हमें बचा लिया किसी बड़ी अनहोनी से। तो इतना तो बनता है कि बाबा ने अगर हम पे आशीर्वाद बनाया था तो हम एटलीस्ट उनके दर्शन करने के लिए निकले हैं, तो जाए और उनके प्यारे से दर्शन करके आए। तो इस बाइक से टक्कर लगी है पीछे से। ये है मैं वजीराबाद पुल पे, और यहाँ पे टक्कर लगी है इस गाड़ी से। आगे गाड़ी ने ब्रेक मारी तो मेरे को भी मारनी पड़ी इमरजेंसी ब्रेक, और पीछे से बाइक आगे लग गई।